करेंसी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन, डॉलर के पर कट गए, धड़ाम से नीचे आ गिरा। ओपन मार्केट में डॉलर की पटाई, 3 दिन में वैल्यू 21 रुपए गिर गई। जखीरा अंदोजों ने डॉलर्स बेचना शुरू कर दिए। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान ने इंकशाफ किया। एक्सचेंज कंपनियों ने 2 दिन में स्टेट बैंक में 20 मिलियन डॉलर जमा कराए। 1 साल बाद ओपन मार्केट का रेट इंटरबैंक से नीचे आ गया। क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। टास्क फोर्स के क्रैकडाउन से ब्लैक माफिया के कई एजेंट गिरफ्तार हुए, कई अंडरग्राउंड हैं। कार्रवाई से एक्सचेंज कंपनियों की सप्लाई बहाल हुई। पेशावर में एफआईए की कार्रवाई, चौक यादगार की करेंसी मार्केट सील कर दी गई। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता होकर 304 रुपए 94 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 5 रुपए सस्ता होकर 307 रुपए में फरोख्त होता रहा। मुल्क की जखायर में बेहतरी होते ही डॉलर 300 से नीचे आ जाएगा। आईएमएफ ने 400 यूनिट वाले बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ की तजवीज मुस्तरद कर दी। निगरान हुकूमत और आईएमएफ के दरमियान सिर्फ 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिल किस्तों में वसूल करने पर इत्तफाक। आईएमएफ ने कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के साथ ही गैस की कीमत में 45 से 50% तक इजाफे का मुतालबा कर दिया। बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन और रिकवरी बेहतर बनाने पर भी जोर। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल के मुताबिक चोरी रोकने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं। फील्ड फॉर्मेशन, बिजली चोरों के साथ कोई रियायत न बरतें, किसी ताकतवर शख्स को भी न छोड़ा जाए। 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक मुल्क भर में दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने का फैसला। तमाम चैम्बर्स, फेडरेशन और ताजिर तंजीमों से मुशावरत शुरू कर दी गई। आइन तो कहता है 90 दिन में इलेक्शन हो, जब असेंबली तहलील हो। नहीं हुए इलेक्शन उसमें, क्योंकि देखिए तो आइन भी कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन हो चाहिए। जो सबसे बड़ा मैं समझता हूं मुजरिम है वो जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब राजा सुल्तान साहब। इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन, मुल्क भर से वकला, कानूनी और आईनी माहिरीन की शिरकत। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने कहा, आइन कहता है असेंबली तहलील होने के 90 दिन में इलेक्शन हो, हम पर जिम्मेदारी है आइन और कानून के साथ खड़े हों। एतजाज एहसन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा, निगरान हुकूमत को आइन के तहत कोई इख्तियार नहीं, जब सदर कौमी असेंबली तहलील करेगा तो वो इलेक्शन की तारीख देगा। माहिर कानून बाबर आवान ने कहा, मुल्क को दलदल से निकालने का वाहिद रास्ता आइन की पैरवी में है। माहिर कानून लतीफ खोसा कहते हैं, एक अमरीकी ब्यूरोक्रेट ने हमारे सफीर को धमकी दी। अमरीकी ब्यूरोक्रेट के कहने पर वजीर आजम घर भेज दिया गया। अब आप लोग बाहर निकलने के लिए लहे अमल दें। पूरी पाकिस्तान की आवाम आपके मुंतजिर है। अगली जुमेरात को आप लोग कॉल दें मुल्क गिर एहतजाज की। नायब सदर लाहौर हाईकोर्ट बार रबिया बाजवा ने 14 सितंबर को मुल्क गिर एहतजाज का मुतालबा कर दिया। कहा, पीडीएम के जरिए ऐसी कानून साजी की गई कि जमहूरियत भी शर्मिंदा है। अहमद रजा कसूरी कहते हैं, मुल्क के हालात 1971 जैसे हैं, हम आइन और अदलिया को बहाल करेंगे। सीनियर कानूनदान अकरम शेख बोले, बहुत से बहरान का सामना किया, लेकिन आज जो चैलेंजेस दरपेश हैं पहले कभी नहीं देखे। शुएब शाहीन ने कहा, मुल्क में आइन और कानून को मजाक बना दिया गया है। एडवोकेट नईम कुरैशी बोले, मुल्क में आइन कहीं नजर नहीं आता। सीनियर वकील हामिद खान ने कहा, आइन और रूल ऑफ लॉ के लिए पहले भी कुर्बानियां दी, अब भी देंगे। ग्यारह जजों के लिए 36 करोड़ से जायद कर्ज की मंजूरी। लाहौर हाई कोर्ट के जजों को फी कस 3.25 करोड़ रुपए कर्ज बिला सूद दिया जाएगा। जज 12 साल की मुद्दत में बगैर सूद ये कर्ज वापस कर सकेंगे। जजों को उनकी 36 बुनियादी तनख्वाहों के बराबर कर्ज दिया जाएगा। पंजाब काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस ने जजों के लिए बिला सूद कर्ज की मंजूरी दे दी।
हमने जवाब जरूर लेना है, एट एनी कॉस्ट लेना है। उसके बाद जी फिर हमारी मीटिंग की अप्रूवल ही ना दे स्पीकर साहब। 3 दफा हमारी मीटिंग पोस्टपोन हुई, इसलिए फाइल घूम रही कि भाई स्पीकर साहब ने आज या कल अप्रूवल देनी और आखिर में उसकी अप्रूवल आती नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अरशद शरीफ कत्ल केस की ब्रीफिंग के लिए इजलास बुलाने की इजाजत ही नहीं देते थे। कायमा कमेटी बराए खारिजा के साबिक चेयरमैन मोहसिन दावड़ का इंकशाफ, कहा 3 बार इजलास मुलतवी हुआ, तारीख तय करते थे, फाइल घूमती रहती थी। एक इजलास में JIT के सरबराह DIG ने दीगर अफसरान के बगैर ब्रीफिंग देने से इनकार किया। अगले इजलास में दीगर अफसरान के बजाय IG पेश हो गए, मामला जेर समात होने का कहकर ब्रीफिंग से मुआज़रत कर ली। वजारत खारिजा ने मामला वजारत दाखिला का करार देकर हाथ ही उठा लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज कर दी। साबिक वजीर आला पंजाब ने जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी पर IG इस्लामाबाद और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, इस अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं कि उन्हें किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अदालत ने हुक्म दिया था कि किसी और केस में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। तोशाखाना केस, बुशरा बीबी से नैब की तहकीकात। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी से 4 घंटे पूछगछ की गई। कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम ने बुशरा बीबी से मुतादिद सवालात किए। जाली रसीदों से मुताल्लिक केस में इस्लामाबाद की अदालत ने बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 12 सितंबर तक तौसी कर दी। शहरियार आफरीदी के खिलाफ MPO ऑर्डर में इख्तियारात से तजावुज पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन, SSP ऑपरेशंस जमील जफर, DPO फारूक भुट्टर और SHO नासिर मंजूर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। गैर मशरूत मुआफी भी मुस्तरद, मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, आप भी जरा जेल में रहकर देख लें, जिन्हें आप जेल भेजते हैं वो कैसे रहते हैं। जो कुछ भी है अब ट्रायल में साबित करना। तो उनको वापस आना चाहिए कि उन्होंने केस प्रेजेंट किया था ये, और वो बाहर बैठ के मजे ना ले, वापस आके इसका जवाब दें कि क्या किया था। शहजाद अकबर बाहर बैठकर मजे न लें, वापस आएं और जवाब दें। मलिक अमीन असलम का मशवरा। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मलिक अमीन असलम और सेनेटर सानिया नश्तर की नैब रावलपिंडी में पेशी। वफाकी काबीना इजलास में खुफिया माहदे की मंजूरी की तस्दीक कर दी। बताया बंद लिफाफा समरी इस वक्त के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने पेश की थी। कनकोट धरने पर हमले में पुलिस मुलविस निकली। हमलावरों की पुलिस वर्दी में तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। SSP अमजद शेख ने DSP और SHO समेत 6 एहलकार मुअत्तल कर दिए। इंक्वायरी कमेटी भी बना दी गई। गुज़श्ता रोज कनकोट में मुग़वियों की बाजियाबी के लिए जारी धरने में नकाबपोश मुसल्लह अफराद ने हमला किया था। बहादुर फौज ने चित्राल के करीब चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ट्वीट, लिखा हमले में दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। हमले में 4 जवानों की शहादत हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे पुख्ता अज़्म को कमजोर नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम शहरी हमारे साथ हैं। कराची में डाकू बेलगाम, पुलिस बेबस। कोरंगी में डकैती मज़ाहमत पर बाप और बेटे को कत्ल कर दिया गया। अहले इलाका कहते हैं डाकुओं को पकड़ा जा सकता था, पुलिस मोबाइल नाके पर थी लेकिन मदद न की। SSP कोरंगी तारिक नवाज का कहना है जाए वक़ुआ से मिलने वाले 4 खौल फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए, जल्द कातिलों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोरंगी नंबर 5 में दूध की दुकान में डकैती, CCTV सामने आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में घरेलू मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस। सिविल जज आसिम हफीज को नौकरी से बर्खास्त करने की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने शहरी की जानिब से दायर दरख्वास्त को रेड पिटीशन में तब्दील कर दिया। कहा दरख्वास्त में लगाए गए इल्जामात चाइल्ड लेबर के खात्मे से मुतालिक इकदामात का मुतालबा करते हैं।
वजारत इंसानी हुकूक के जरिए फेडरेशन, चीफ कमिश्नर और वजारत दाखिला को नोटिस जारी करती है। लाहौर हाई कोर्ट का ज्यादती की तफ्तीश के लिए पंजाब हुकूमत को स्पेशल यूनिट बनाने का हुक्म। सियालकोट में मुबैना ज्यादती की शिकार खातून की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने कहा कई केसेस नाकिस तफ्तीश की वजह से अदालतों में फेल हो जाते हैं। फौरी स्पेशल यूनिट बनाकर पुलिस ऑफिसर्स की तरबियत और खातून पुलिस अफसर को शामिल किया जाए। ज्यादती के केसेस में दीगर फौजदारी केसेस की तरह मुकम्मल तफ्तीश की जरूरत होती है। डीजी सिविल एविएशन की बरतरफी और तनख्वाहों में इजाफे के लिए मुलाजमीन का एहतजाज। मुलाजमीन मरकजी गेट और रुकावटें अबूर करते हुए सिविल एविएशन हेडक्वार्टर्स में दाखिल। जंगले फैलाकर बंद दरवाजे खोल दिए। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारे। अमेरिका ने तालिबान के लिए अफगानिस्तान में फौजी साजो सामान नहीं छोड़ा, सिर्फ महदूद तादाद में कुछ असलहा एयरक्राफ्ट काबुल में छोड़ा था। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ARY न्यूज के सवाल पर कहा जिस जंगी साजो सामान की आप बात कर रहे हैं वो अफगान डिफेंस फोर्सेस के हवाले किया। सदर बाइडेन को एहसास है पाकिस्तान को खतरात का सामना है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी वजह अफगानिस्तान से जुड़ी सरहद है। यौम फ़ज़ाइया पर तकरीबात। राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर के मज़ार पर दुआइया तकरीब। वाइस एयर मार्शल खालिद महमूद की राशिद मिन्हाज शहीद के मज़ार पर हाजिरी। एयरफोर्स के दस्तों ने शहीद पायलट को सलामी पेश की। दिल्ली के चारों अतराफ मोदी सरकार की जानिब से खुशामद जोरों पर। मुनाफिकाना तर्ज अपनाते हुए दिल्ली में कायम कच्ची आबादियों को ढांप दिया गया। नकल और हरकत महदूद और G20 के पोस्टर लगा दिए गए। झूठी नमूदो नुमाइश के लिए मोदी सरकार ने G20 के जायरीन के लिए तमाम पंप एंड शो, धूमधाम और चमक दमक का इंतजाम कर रखा है। शोहदाए करबला का जहलम मुल्क भर में अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में जुलूस, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत दाता गंज बख्श के 980वें उर्स की तकरीबात का तीसरा रोज। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की दाता दरबार आमद। मजार पर फातिहा खानी की। पंजाब हुकूमत का अरशद नदीम के लिए 30 लाख रुपए इनाम का ऐलान। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज का कहना है तमाम खिलाड़ियों की पजीराई के लिए काम कर रहे हैं। अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीता था। एशिया कप में भारत से टकराने पाकिस्तानी टीम कोलंबो पहुंच गई। इस बारिश ने रंग में भंग न डाला तो इतवार को कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। पाकिस्तान ने सुपर 4 के पहले मैच में बांग्लादेश को शिकस्त दी। इमाम और रिजवान ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। कौमी बॉलर्स के इवेंट में शानदार परफॉर्मेंस। अब तक तीनों मैचेस में टीमों को ऑल आउट किया। बाबर आजम ने कोहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। बतौर कप्तान वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 2000 रन्स बना लिए। बाबर आजम ने 31 इनिंग्स में 2000 रन्स मुकम्मल किए। कोहली ने बतौर कप्तान 36 इनिंग्स में ये संगमील अबूर किया था। प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए बाबर आजम और नायब कप्तान शादाब खान शॉर्टलिस्ट। वेस्ट इंडीज के निकोलस पुरान भी उम्मीदवारों में शामिल। डिफाइड चैंपियन कार्लोस अल्कराज US ओपन टाइटल जीतने से 2 कदम दूर। आलमी नंबर 1 इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। अल्कराज ने जर्मन हरीफ एलेक्जेंडर को स्ट्रेट सेट में 3-0 से जेर किया।